ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए? ये बहुत बड़ी बात। स्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये तो आपने जो खबर बताई है ये लोगों को बहुत उत्साहित करेगी। We can have a herbal drug with limited side effects. Just as India has managed to popularize yoga across the world, if we are able to find a solution to this entire pandemic through herbal means, not through chemical means, and something that will not have larger side effects, it will be a break. 100% कोरोना के लिए एलोपैथी की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। एलोपैथी में कोई दवाई है ही नहीं कोरोना के लिए। आयुष मंत्रालय ने ये भी कहा कि रामदेव की जो पतंजलि कंपनी है, दवा की जो डिटेल्स हैं वो मंत्रालय को मुहैया कराए, और जब तक केंद्र सरकार इस मामले की तह तक छानबीन नहीं कर लेता है तब तक इसका जो विज्ञापन है वो ना किया जाए, उस पर रोक लगा दी गई है। तो एक तरीके से ये कितनी बड़ी खबर होगी, आप सोचिए। कोरोना की संजीवनी, कोरोना का दवा, पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं, कोई नहीं खोज पा रहा। हमारे यहाँ आयुर्वेद का कमाल देखिए। इस वक्त हमारे साथ जो गुरु स्वामी रामदेव खुद इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव, मिल गया रामबाण। और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है, और ना हमारी कोई विज्ञापन करने की मंशा है। आज पतंजलि आयुर्वेद ने एक बार फिर से कमाल किया है। उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने की घोषणा कर दी है। ये कमाल जो हुआ उस पर बस भरोसा करने में थोड़ा समय लग रहा है। आप समझते हैं ना, इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। 7 दिन में कोरोना का 100% इलाज का दावा। कोरोना वायरस को 7 दिन में मार देगी ये दवाई। कोरोनिल, कोरोना के लिए रामबाण। आयुष मंत्रालय ने फिलहाल इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है, और ना हमारी कोई विज्ञापन करने की मंशा है, क्योंकि न्यूज चैनल तो आपके लिए विज्ञापन का काम कर ही रही है। चाइना ने यदि कोरोना दिया तो भारत के पतंजलि ने पूरी दुनिया को उससे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया है। आपका उत्साह भी बड़ा अच्छा है और लोगों के मन में उम्मीद भी बहुत है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा संकट काल है स्वामी जी जिसमें हर कोई यही आस लगाए बैठा है, खास तौर पर ऐसे लोग जो इस वक्त पीड़ित हैं कि कहीं से एक दवा आ जाए, उन सब के लिए बहुत उम्मीद है। रामदेव ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज दावा किया कि कोरोना की दवा तैयार हो गई है, वैसे ही आप यकीन मानिए सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े कई सारे हैशटैग्स अचानक ट्रेंड करने लग गए। लेकिन शाम को केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी आया, आयुष मंत्रालय ने जो एक लिखित बयान बकायदा जारी किया, उसमें साफ तौर से कह दिया गया कि हमें इस दवा की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हासिल है। जिसमें कोरोना ठीक करने का जो दावा है वो किया जा रहा है, वो ना देश के सामने लिया जाए। आज एक और नया इतिहास, उस इतिहास का सृजन आज होने जा रहा है। भारतीय आयुर्वेद के इसी गुरु मंत्र के साथ स्वामी रामदेव ने आज कोरोना की दवा लॉन्च करने का दावा किया, जिस दवा के बनने में WHO अभी 2.5 साल का वक्त बता रहा है। जिस कोरोना वायरस की दवा बनाने में वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जिस दवाई की तलाश में हैं, स्वामी रामदेव का दावा है कि उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वो दवाई खोज ली है। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ये हिमालय में भटकने वाले अनजान सन्यासी, ये भगवा पहनने वाले, ये लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया। स्वामी रामदेव का दावा है कि इस दवाई से सिर्फ 7 दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं।
अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। पहला सवाल है कि क्या ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है या फिर कोरोना के मरीज को पूरी तरह से ठीक कर देगा? देखो अर्णव भाई, हम तो इम्यूनिटी बूस्टर की तो बात ही नहीं कर रहे। पेशेंट्स को एज ए मेडिसिन उसको दिया गया और उसका अप्रूवल लेकर के दिया गया और दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। 23 जून को दुनिया को यही कहा था और कहकर एक आस दी थी कि कोरोना की दवाई उन्होंने ढूंढ ली है, लेकिन पतंजलि समूह अब इस दावे से पलट गया है। पतंजलि का कहना है कि उन्होंने कोरोना के लिए कोई दवाई बनाई ही नहीं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया है। 23 जून को स्वामी रामदेव जब दुनिया के सामने कोरोना की दवा बना लेने का दावा कर रहे थे, उस वक्त उनकी बाईं ओर बालकृष्ण थे और दाईं ओर निम्स के चेयरमैन बीएस तोमर मौजूद थे। बाबा के साथ बालकृष्ण भी उत्साहित थे और बगल में खड़े बीएस तोमर भी जीत की हंसी हंस रहे थे। मगर दवा के दावे से पहले तोमर साहब मुकरे और आज आचार्य बालकृष्ण भी पलट गए। दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? बात अंडे वाला बर्गर। एक झूठ को छुपाने के लिए बालकृष्ण ने दूसरा झूठ बोल दिया। स्वामी रामदेव के इसी दावे के बाद आयुष मंत्रालय ने नोटिस जारी किया था और दवा से जुड़ी जानकारी मांगी थी। जवाब में रामदेव की तरफ से कहा गया कि कोरोना किट के नाम से कोई किट नहीं है। लेकिन 23 जून को ही आई इस तस्वीर को देखिए जिसमें लिखा है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा परीक्षित एवं सत्यापित औषधि और इंग्लिश में ठीक नीचे लिखा है दिव्य कोरोना किट। तीनों अलग अलग हैं और एक ही किट में डाल दी, उसका नाम हमने रख दिया कोरोना किट। 535 रुपए की ये कुल तीनों औषधियां हैं, मात्र 535 रुपए की। पतंजलि ने कोरोना की न कोई दवा बनाई और न ही उसके पास इसका लाइसेंस था। पतंजलि ने सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक दवा विकसित की, लेकिन दवा की ब्रांडिंग ऐसे की गई जैसे कोरोना की दवा बना ली गई। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ये हिमालय में भटकने वाले अनजान सन्यासी, ये भगवा पहनने वाले, ये लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया। हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में पतंजलि कोरोना की दवाई बना ले तो ये देश के लिए गर्व की बात हो, लेकिन बिना मजबूत आधार के ऐसी हवाई बातें करना ठीक नहीं। इससे लोगों का भरोसा कम होता है। Show me